हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक पर चर्चा की थी बौद्ध धर्म में, मैंने आपको इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो मेन पॉइंट थे वो पहले पार्ट में करा दिए थे। मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, इनके माता कौन थी, पिता कौन थे। मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ, लुम्बिनी में हुआ। जन्म इनकी अगर हम चर्चा करें कि इनका जन्म कब हुआ तो 563 BC में हुआ। कौन सी जगह पर? लुम्बिनी में। इनकी माता कौन थी? मैंने बताया था महामाया थी। इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था शुद्धोधन। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये जो शुद्धोधन थे ये शाक्य कुल के राजा थे। कौन से कुल के? शाक्य कुल के। महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। इनकी मौसी इनका पालन पोषण करती है। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। मैंने बताया था कि इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा। एक पुत्र था, पुत्र का नाम था राहुल। एक सारथी था, उस सारथी का नाम था चन्ना। मैंने बताया था कि एक घोड़ा था, इस घोड़े का नाम था कंथक। मैंने बताया था कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध 4 दृश्य देखते हैं और उन 4 दृश्यों को देख करके गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की जो घटना थी वो महाभीर निष्क्रमण कहलाती है। कर्नाटक के उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां 6 वर्ष तक भीषण तपस्या करते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वहाँ सुजाता नामक लड़की, कौन सी लड़की? सुजाता नामक लड़की इनको खीर खिलाती है, इनका उपवास तोड़वाती है। वहाँ पर सांख्य दर्शन की ये शिक्षा लेते हैं और सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ली थी वो ली थी इन्होंने अपने गुरु आलार कलाम से। किससे ली? आलार कलाम से। जैसे ही उरुवेला में इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इन्होंने स्थान परिवर्तित किया और बिहार पहुँचे बोधगया। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ किताबों में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो बरगद का पेड़ था। आगे जाकर के वही पेड़ महाबोधि वृक्ष बन जाता है। वहाँ पर इन्होंने तपस्या करना शुरू किया और वहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संबोधि। इसमें अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता है तो वो घटनाओं से बनता है। उन घटनाओं को याद रखना। मैंने बताया आपको कि कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिनसे ये क्वेश्चन बन सकता है। उन घटनाओं को याद रखिए। कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इन घटनाओं को याद रखो जिससे कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। जैसे पहली घटना गृह त्याग की घटना, यानी हमारे यहाँ पर कहेंगे कि गृह त्याग कर दिया, घर से चला गया, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। दूसरा अगर हम देखें तो उपदेश देने की जो घटना है वो क्या कहलाएगी? उपदेश देने की जो घटना थी वो कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। तीसरा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है तो ध्यान रखना है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण करके भी दे देता है वो कि निर्वाण कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, तो इसमें मिस्टेक करते हैं। निर्वाण जो प्राप्त हुआ वो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। और एक चौथी चीज़ होती है जिसे कहते हैं मृत्यु की घटना। क्या कहलाई बौद्ध ग्रंथों में? तो उसे कहते हैं
महापरिनिर्वाण। इन दो शब्दों में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिए कि जो खाली निर्वाण पूछे वो तो समझ जाइए कि ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय की अवस्था पूछी जा रही है क्वेश्चन के अंतर्गत। लेकिन महापरिनिर्वाण पूछ रहा है तो इसका मतलब वो कम मरे, कितने वर्ष की अवस्था में मरे, तो वो 80 वर्ष की अवस्था में मरे थे। 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ महात्मा बुद्ध को। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है आपका इन 4 घटनाओं से। इन 4 घटनाओं को याद रखिए। जैसे ही महात्मा बुद्ध बोधगया पहुँचते हैं, बोधगया में 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ बता दी थी। YouTube पर जाइए, एपेक्स कैरियर क्लासेस के चैनल पर जा कर के वहाँ आपको बौद्ध धर्म पार्ट 1 करके मिल जाएगा, उसको पहले देखिए, इसको बाद में देखना। जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो ये उपदेश देना शुरू करती हैं और पहला उपदेश सारनाथ में दे देते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश राजगृह में देते हैं, पावापुरी में देते हैं। जैसे ही ये देखा, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? पावापुरी में। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ध्यान रखना, इनका जो प्रथम उपदेश दिया, जिस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उस प्रथम उपदेश की जो घटना है उसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। उपदेश किस भाषा में दिए थे इन्होंने? उपदेश दिए थे पाली में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए इन्होंने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और बौद्ध संघ की जो स्थापना की थी वो कहाँ की थी? सारनाथ में। डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित कराया था मैंने, ये पार्ट 1 में आपको कराया था, उससे आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध अपना जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी उनको देते रहते हैं, लोगों के बीच में ज्ञान प्रदान करते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ प्रतीक होते हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी उनमें विश्वास करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक। इसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन कौन से प्रतीक हैं। अगर हम देखें तो जैसे पहला इनका जन्म हुआ, तो जन्म की घटना हाथी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जन्म की जो घटना है वो कमल से संबंधित है। किससे? कमल से। और जब गर्भ में थे तो उस घटना को ये हाथी से जोड़ते हैं। ये युवावस्था में आते हैं, अपने यौवन टाइम पर आते हैं, तो यौवन की जो अवस्था है उसे किससे जोड़ते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जो जन्म की घटना है वो कमल से है, गर्भ की जो घटना है वो हाथी से है, यौवन की जो घटना है वो सांड से है। किससे है? सांड से। चौथा, गृहत्याग का प्रतीक किससे किया था? घोड़े से, तो घोड़े को प्रतीक माना है। यानी अगर कोई व्यक्ति गृहत्याग करता है बौद्ध धर्म के अनुसार तो उसे घोड़े की पूजा करनी होती है। सेम उसी प्रकार जैसे ही युवावस्था में एंट्री करता है तो धार्मिक शास्त्र जो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं उसके अकॉर्डिंग सांड की पूजा होती है, सांड की मूर्ति बना दी जाती है, उस घर में सांड की मूर्ति रखी जाती है। यानी इस प्रकार से कुछ प्रतीकों में विश्वास करते हैं बौद्ध अनुयायी। अगर हम यहाँ 5वां देखें कि ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई, तो वो पेड़ रखते हैं अपने घर में, बोधि वृक्ष। यहाँ पर अगर 6वां पॉइंट देखें
कि जो उपदेश दिया उस उपदेश की जो घटना है उसका प्रतीक क्या है। मैंने बताया अभी धर्मचक्र, तो खाली चक्र रखो इसका। एक चीज और बताई मैंने आपको कि जो मृत्यु है इनकी वो किससे जुड़ी हुई है, स्तूपों से। यानी स्तूप जो प्रतीक है वो किसको दर्शाता है, मृत्यु को। चक्र किससे संबंधित है, उपदेशों से। यानी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है इससे संबंधित। ध्यान दीजिएगा, अगर किस बौद्ध अनुयायियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ पर स्तूप बनवाया जाता है उसकी, जैसे हमारे यहाँ समाधि बनाई जाती है वहाँ स्तूप का निर्माण हो जाता है। क्लियर है, स्तूप बनता है। लेकिन वर्तमान में स्तूप एक समाधि का ही रूप होता है जो चैत्य में बना होता है। चैत्य वहाँ पूजा स्थल होते हैं। वैसे चैत्य की उत्पत्ति चिता से हुई है, अभी बताते हैं इसे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि जो महाबोधि वृक्ष था, जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसे कहते हैं महाबोधि वृक्ष। उस वृक्ष को सबसे पहले किसने कटवाया? तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम इस वृक्ष को किसने कटवाया? तो सर्वप्रथम इसे जो कटवाया वो कटवाया था अशोक की पत्नी, सम्राट अशोक की पत्नी, जिसका नाम था तिष्यरक्षता। क्या नाम था? तिष्यरक्षता। ये कौन से धर्म को मानती थी? शैव धर्म को। ये शैव धर्म की अनुयायी थी, यानी भोले बाबा में विश्वास करती थी ये। कारण क्या हुआ था कि मैंने बताया था कलिंग युद्ध में 261 BC में जब जीत होती है अशोक की, तो उस समय कलिंग युद्ध के दौरान बहुत जनधन की हानि होती है। कलिंग पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था अशोक का, इतिहासकार कहते हैं वो था हाथियों को प्राप्त करना। क्योंकि उस समय कलिंग का राजा खारवेल था और हाथियों के लिए खारवेल प्रसिद्ध था। यानी खारवेल की सेना में हाथी उच्च किस्म के थे। सम्राट अशोक खारवेल से, जो कलिंग का राजा था, उससे हाथी चाहता था, लेकिन उसने हाथी नहीं दिए, कलिंग पर चढ़ाई कर दी थी सम्राट अशोक ने। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग पर जो चढ़ाई की थी वो कारुबाकी के चक्कर में की थी, कि कारुबाकी कलिंग की राजकुमारी थी, अशोक उससे प्रेम करता था। इसके पीछे कारण कुछ विद्वान लोग बताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को सिद्ध करते हैं। जो कुछ भी कारण रहा, अशोक ने उस पर आक्रमण किया कलिंग पर, और उस कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग करता है, धम्म नीति अपना लेता है, और अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। अब क्या हुआ कि जो अशोक की पत्नी थी तिष्यरक्षता, वो इस बात से नाराज हो जाती है कि आप शैव धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म के अनुयायी कैसे बन गए। अब वो कारुबाकी से प्यार करने लगता है अशोक। अशोक की पत्नी तिष्यरक्षता इससे नफरत करती थी, कारुबाकी से नफरत करती थी, क्योंकि ये शैव धर्म को मानती थी और वो बौद्ध धर्म को मानती थी। इस वजह से इसने इस वृक्ष को कटवा दिया। बाद में आकर के इसे एक व्यक्ति और कटवाता है, वो था गौड़ नरेश। कौन? गौड़ नरेश, यानी बंगाल का शासक था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, पहले ध्यान रखना इस चीज को। गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन टॉपिक में पढ़ेंगे शशांक के बारे में। ये शशांक कटवा देता है इसी वृक्ष को। अगर ऑप्शन में तिष्यरक्षता नहीं आए तो शशांक टिक कर देना। क्लियर है? ये महाबोधि वृक्ष वो वृक्ष है जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था। ये वृक्ष निरंजना नदी के तट पर है। बिहार में जगह है बोधगया, जिला है बिहार का। यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी के तट पर ये वृक्ष है।
उसका नाम है निरंजना, जिसे फल्गु नदी कहा जाता था पहले, इस नदी के तट पर था। क्लियर है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया, सबसे प्रिय शिष्य आनंद को बनाया, प्रिय शिष्य अपनी मौसी गौतमी को बनाया। जीवन के अंतिम दिनों में महात्मा बुद्ध को जहर दे दिया जाता है। जहर देता है चुंद नामक लोहार, एक लोहार था जाति से, वो महात्मा बुद्ध को जहर दे देता है खाने के अंदर। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसने जहर क्यों दिया। इसके पीछे कारण था कि महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ बनाया था सारनाथ में, जिसकी स्थापना की थी, उसमें जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको प्रवेश नहीं दिया गया था, जिससे नाराज हो गया था ये चुंद। इसने जहर दे दिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध क्या हुआ, महात्मा बुद्ध बीमार हो गए। जैसे ही महात्मा बुद्ध बीमार हुए, महात्मा बुद्ध की सूचना, बीमारी की सूचना मगध के शासक के कानों तक पहुंची। मगध का शासक था उस समय बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। इस बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, यानी जो सबसे प्रसिद्ध वैद्य था उस समय, उसको महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भेजा, जिसका नाम था जीवक। इस जीवक को महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भेजा, लेकिन महात्मा बुद्ध ठीक नहीं हुए, स्वस्थ नहीं हुए और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होगा कि महात्मा बुद्ध को खाने में जहर या विष किसने दिया? चुंद नामक लोहार ने। इनके इलाज के लिए कहाँ के शासक ने अपने राजवैद्य को भेजा? मगध के शासक बिंबिसार ने, जिसका नाम जीवक था, उसको भेजा। इनकी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक हीनयान और एक महायान। जैसे इनकी मृत्यु हुई, बौद्ध समुदाय दो पार्टों में डिवाइड हुआ, एक हुआ हीनयान में और एक हुआ महायान में। क्लियर है? ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो देख लेना, जिससे कि आपकी कहानी कनेक्ट बनी रहे, समझ में आता रहे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो पार्टों में डिवाइड होता है, दो संप्रदाय बन जाते हैं बौद्ध धर्म में से। एक बनता है हीनयान और एक बनता है आपका महायान। हीनयान शाखा के लोग महात्मा बुद्ध की प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। जो अभी मैंने प्रतीक पढ़ाए थे आपको, ये प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं, ये मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते हैं। मतलब ये है कि प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते। ये लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते। जो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित चीज़ें हैं, गृह त्याग से संबंधित प्रतीक हैं, मृत्यु से संबंधित प्रतीक हैं, उनको पूजते हैं। और इनके जो ग्रंथ हैं इस समुदाय के लोगों के, वो पाली भाषा में हैं। किस भाषा में हैं? पाली भाषा में हैं इस समुदाय के लोगों के। क्लियर है? महायान संप्रदाय के जो लोग हैं, हमारे भारत देश के अंदर और भारत से सटी हुई, जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इस सीमा के अंतर्गत महायान शाखा के लोग अधिकतर रहते हैं। क्लियर है? महायान शाखा के लोग पहली बात मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। ये मूर्ति के रूप में महात्मा बुद्ध को पूजते हैं, प्रतीक के रूप में नहीं पूजते हैं। आपने देखा होगा, अपने किसी दोस्त से पूछना, अगर कोई बौद्ध अनुयायी हो और मेरी ये वीडियो देख ही रहे होंगे तो वो प्रतीक के रूप में नहीं पूजेंगे, मूर्ति के रूप में पूजेंगे। वो हमारे क्षेत्र में महायान शाखा के लोग रहते हैं और इसी शाखा का अनुयायी था कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक कौन? कनिष्क। महायान शाखा के लोगों के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। किसमें हैं?
संस्कृत भाषा में। दोनों पॉइंट क्लियर समझिएगा। हीनयान शाखा के लोग महात्मा बुद्ध की किसके रूप में पूजा करते हैं? प्रतीक के रूप में। इनके ग्रंथ किस भाषा में हैं? पाली भाषा में। महायान शाखा के लोग मूर्ति के रूप में, और इनके ग्रंथ किस में हैं? अब यहाँ समझिएगा कि जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, चाहे वो हीनयान वाले रहे हों या महायान वाले रहे हों, वो दो प्रकार के शिष्य थे। अगर इनके शिष्यों पर चर्चा करें तो इनके जो शिष्य थे वो दो प्रकार के थे। एक तो गृह त्यागी, गृह त्याग करने वाले, जो सन्यासी कह सकते हैं हम उनको, यानी सन्यासी व्यक्ति। और एक गृहस्थी व्यक्ति, मतलब जिन्होंने शादी कर ली और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को भी फॉलो कर रहे हैं, वो दो प्रकार के शिष्य बने। और सीधी सी बात है, दो ही शिष्य होंगे, क्योंकि शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि का संचालन नहीं होगा, और पूरी तरह से शादी सभी लोग कर लेंगे तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तो दो प्रकार के शिष्य थे इनके, गृह त्यागी वाले भी थे और गृहस्थी भी थे। तो गृह त्यागी जो इनके शिष्य थे उनको कहते हैं हम बिच्छू और बिच्छुड़ी। तो बौद्ध बिच्छू बोलूं तो आपके दिमाग में एक विचार आ जाना चाहिए कि ये शादीशुदा ज़िंदगी वाले नहीं हैं, इन्हें परिवार से कोई मोह माया नहीं है, परिवार को त्याग दिया है। गृहस्थी जो लोग थे उन्हें कहते हैं उपासक और उपासिका। अगर कोई स्त्री है तो उपासिका और पुरुष है तो उपासक। सेम यहाँ कंडीशन। जबकि जैन धर्म के अंतर्गत, जब मैं जैन धर्म पढ़ाऊँगा, जब बताऊँगा आपको, यहाँ पर जो गृहस्थाश्रम व्यतीत करते थे उनको कहते थे श्रावक और श्राविका। क्लियर है? तो जब भी आप पेपर पढ़ो, क्वेश्चन आए, तो उसमें ये शब्द ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बिच्छू कह करके कह रहा है तो इसका मतलब अपने परिवार से दूर है। अगर वो उपासक कह रहा है, उपासका कह रहा है, तो इसका मतलब परिवार समेत जो उपदेश दिए उनकी बात कर रहा है। अब क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी तो मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु के बाद दो पार्टों में ये चीज़ डिवाइड हो जाती है, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी महायान शाखा के अंतर्गत, वो पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। कौन सी कला के अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति पहली मूर्ति बनी, जो प्रथम मूर्ति बनी, वो किस कला के अंतर्गत बनी? वो बनी मथुरा कला के अंतर्गत। और सर्वाधिक जो मूर्ति बनी वो किस कला के अंतर्गत बनी? तो सर्वाधिक मूर्ति बनी वो बनी गांधार कला के अंतर्गत। और सर्वाधिक मूर्ति किस शासक ने बनवाई? तो मूर्ति सीधी सी बात है महायान अनुयायी होगा वो, क्योंकि महायान शाखा के लोग ही तो मूर्ति के रूप में पूजेंगे, क्योंकि हीनयान शाखा के लोग तो प्रतीक के रूप में पूजते हैं, महायान शाखा के लोग मूर्ति के रूप में पूजते हैं। तो महायान संप्रदाय का शासक था, इस संप्रदाय को मानने वाला शासक था जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। इसने सबसे ज़्यादा मूर्ति बनवाई थी महात्मा बुद्ध की। और महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में बनी, सबसे ज़्यादा गांधार कला में बनी। मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई मूर्ति में ये बात ध्यान रखना कि जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति होती है वही होती है, बस पत्थर पे बनी हुई मूर्ति होती है, उस पर कलर पेंटिंग नहीं होती है। और गांधार कला में उस पर कलर कर दिया जाता है, जैसा होता है उसे थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाया जाता है। क्लियर है? अब क्या होता है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए महात्मा बुद्ध के 3 ग्रंथ आए। एक आया सुत्त पिटक, दूसरा आया विनय पिटक और तीसरा आया अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के 3 पिटक बने। कितने पिटक? 3 पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक।
पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा बना आपका अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक ये दोनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? पाली भाषा में। और अभी मैंने बताया आपको कि पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो हीनयान शाखा के हैं। तो सीधी सी बात है, ये किस शाखा के ग्रंथ हैं? हीनयान शाखा के। तो सीधी सी बात है, ये महात्मा बुद्ध की किस रूप में पूजा करेंगे? प्रतीक के रूप में। तो प्रतीकों की जानकारी हमें कौन कौन से पिटक से मिलती है? सुत्त पिटक और विनय पिटक से। क्लियर है? यहाँ पर जो सुत्त पिटक है इसमें क्या लिखा गया? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या की, कि जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उनकी व्याख्या बताई गई सुत्त पिटक के अंतर्गत। महात्मा बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए? अष्टांगिक मार्ग अपनाने की सलाह दी, 4 आर्य सत्य दिए। महात्मा बुद्ध ने ही कहा था कि दुखों का सबसे बड़ा कारण उनकी इच्छाएं होती हैं। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले, इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले, तो उसे दुख नहीं हो सकता है। और इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, जो कि एक सन्यासी व्यक्ति ही 8 मार्गों को अपना सकता है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में जो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया था उस संघ के उपदेश हैं, संघ के नियम हैं। जैसे 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर पढ़ने आएगा, बच्ची अगर पढ़ने आएगी तो उसे प्रवज्ञा करना पड़ेगा। मुंडन कराते थे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मुंडन करा देते थे। 12 वर्ष से कम के प्रवज्ञा देते थे। और 12 वर्ष से अधिक का बच्चा या बच्ची एडमिशन लेती थी तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। यहाँ पर कुछ ये भी नियम थे कि बौद्ध ग्रंथों के जो नियम बताए गए हैं, अष्टांगिक नियम बताए गए हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे, उनका अनुसरण करना ही पड़ेगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक। तीसरा कौन सा था? अभिधम्म पिटक। और ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में। देखिएगा, सुत्त पिटक और विनय पिटक किस में है? पाली में है। पाली में है, इसका मतलब हीनयान। यहाँ संस्कृत में, और मैंने बताया संस्कृत में लिखे हैं, तो इसका मतलब कौन सी शाखा? महायान शाखा के लोगों ने। अभिधम्म पिटक जो था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में लिखा गया था। कौन सी बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति में लिखा गया। जबकि ये दोनों ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक ये प्रथम बौद्ध संगीति में लिखे गए। कौन सी बौद्ध संगीति? प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 BC में हुई थी, उसमें लिखे गए। पिटक आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक कहते हैं। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इन्हें कहते हैं त्रिपिटक। ध्यान रखना, त्रिपिटक किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित? जैन धर्म से। जैन धर्म पढ़ेंगे जब त्रिरत्न पर चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, इनकी कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, जिसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। कहाँ कहाँ हुई? उन संगीतियों में क्या क्या हुआ, इस चीज़ को समझिएगा। बौद्ध संगीतियाँ, जिसमें पहली बौद्ध संगीति हुई, जो पहली संगीति हुई, संगीति यानी अब लोगों के बीच में धर्म प्रचारण करना बौद्ध धर्म का, वो किस जगह पर हुई? स्थान क्या था? आपको पता होगा, वो जगह थी वैशाली। समय क्या था? 483 BC में।
483 83 483 BC में कहाँ पर हुई? वैशाली में, बिहार में पड़ता है वैशाली। शासक कौन था उस समय? शासक था अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन बना था इसका? अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। इस संगीति में काम क्या हुआ था? मैंने बताया था सुत्त पिटक, अभी बताया, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। सुत्त पिटक जो लिखा था वो लिखा था आनंद ने, जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था, और ये विनय पिटक लिखा था वो लिखा था उपाली ने। क्लियर है? दूसरी संगीति हुई, और दूसरी संगीति हुई तुम्हारी 383 BC में। स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान क्या था? यहाँ पर जो स्थान था वो था राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। क्लियर है? अगर हम यहाँ शासक की बात करें तो यहाँ शासक कौन था? शासक था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था सावाकामी। क्या नाम था? सावाकामी। अगर हम यहाँ काम की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया। बौद्ध धर्म दूसरी बौद्ध संगीति के अंतर्गत हीनयान और महायान शाखा में बट गया। एक बार फिर समझिएगा, लोगों के बीच में बौद्ध ग्रंथों को संकलित करने के लिए क्या हुआ? पहली संगीति 483 BC में कहाँ हुई? राजगृह में। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष मतलब उस धर्म संसद को आगे बढ़ा रहा था, लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था बौद्ध धर्म का। सुत्त पिटक और विनय पिटक इसी बौद्ध संगीति के अंतर्गत लिखे गए, जो पाली भाषा में लिखे, जिनमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और संघ के नियम बताए गए। लोगों से कहा गया कि महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए, अगर उनका अनुसरण करना है तो ये तो संघ के नियम हैं और ये उनके उपदेश हैं। क्लियर है? दूसरी संगीति 383 में ठीक 100 साल बाद, 483 में हुई है, ठीक 100 साल बाद हो रही है। ये मत समझ लेना कि 483 से 583 आता है, ये BC है, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। ये अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है। वैशाली में होती है, जबकि पहली राजगृह में होती है। यहाँ कालाशोक शासक होता है। कंपैरिजन करके देख लेना क्या क्या चेंज है दोनों में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई, जिससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली सम्राट अशोक ने, उसी को उस संगीति का अध्यक्ष बनाया। तीसरी बौद्ध संगीति हुई, और अगर इसका टाइम बात करें तो 255 BC में, कुछ इतिहासकार कहते हैं 251 BC में। यहाँ पर अगर हम स्थान की बात कर लें तो स्थान था पाटलिपुत्र। आपको पता होगा इसी का नाम है प्रेजेंट में पटना। इसकी स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना बिंबिसार के नाती अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी, जो मगध का शासक था, हर्यक वंश का शासक था, जिस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। वो वंश एकमात्र ऐसा वंश था जिसमें पिता की हत्या की जाती थी अपने बच्चे के द्वारा। यहाँ पर पाटलिपुत्र में हुई ये बौद्ध संगीति। शासक की बात करें तो शासक था यहाँ सम्राट अशोक, और अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, इसी को कहते हैं उपगुप्त। बौद्ध भिक्षु था। ये कौन था? बौद्ध भिक्षु। देखिए भिक्षु शब्द आया है, अभी बताया मैंने आपको कि जब भिक्षु बोलूं तो समझ जाइए एक सन्यासी व्यक्ति थे, जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं ना सन्यासी।
ऐसे बौद्ध जो लोग होते हैं वो अपने यहाँ कहते हैं बिच्छू। क्लियर है। अगर इसके काम की बात करें तो यहाँ पे काम हुआ था अभिधम्म पिटक की रचना। कौन सा पिटक? जो तीसरा पिटक बचा उसकी रचना यहीं की गई थी। अभिधम्म पिटक की रचना इस बौद्ध संगीति के अंतर्गत की गई थी। क्लियर है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या उस संगीति के अंतर्गत हुआ, इस पे चर्चा करते हैं। 78 ईस्वी में हुई, 78 ईस्वी में हुई, जिस समय कनिष्क या कह सकते हैं प्रथम सदी में हुई। उस समय शासक था कनिष्क, कुषाण शासक, जो सबसे ज़्यादा मूर्ति बनवाता है महात्मा बुद्ध की, महायान संप्रदाय का शासक। स्थान की बात करें तो स्थान एक जगह था कुंडलवन। कौन सा? कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष मैंने अभी बताया आपको, उसका नाम था वसुमित्र। और एक उपाध्यक्ष बनाया जिसका नाम था अश्वघोष। यानी ऐसी बौद्ध संगीति जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाया गया, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। और बाकी की 3 संगीतियों में एक ही अध्यक्ष बनाया गया था। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित। क्या नाम था? बुद्ध चरित। इस बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को जो किसने लिखी? अश्वघोष ने। वसुमित्र ने भी एक बुक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम था महाविभास सूत्र। इसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्धों का क्या कहते हैं? इसे विश्वकोश कहते हैं। बौद्धों का विश्वकोश महाविभास सूत्र। बौद्धों की रामायण, जो बुद्ध चरित किताब है, इसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। इस संगीति में मैंने बताया था बौद्ध संघ में फूट पड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में फूट पड़ी है, यानी हीनयान और महायान शाखा बनी है। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो महात्मा बुद्ध ने बनाया था, जिसमें बिच्छू, बिच्छुड़ी, उपासक, उपासिकाएं जिनको शिक्षा दी जाती थी, उसी में फूट पड़ गई। इसमें फूट का कारण था बौद्ध धर्म का ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसमें इतने कठोर नियम बनाए गए थे कि ब्रह्मचारी जो व्यक्ति होगा वही अष्टांगिक मार्ग अपना सकता था। तो जो बौद्ध धर्म से खुश नहीं थे, उन्होंने इसमें फूट डालने का काम किया। बौद्ध अनुयायी आपस में ही मतभेद हो गया और बौद्ध संघ में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। इससे आगे अगर हम चर्चा करें बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो मठ होते हैं, चैत्य होते हैं और विहार होते हैं। ये 3 शब्द और आते हैं इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत। क्लियर है? समझिए आगे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक शब्द आएगा चैत्य, एक शब्द आएगा मठ और एक शब्द आएगा विहार। जैसे काली का चैत्य, अमरावती कला। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चैत्य किसको कहते हैं बौद्ध ग्रंथों में? चैत्य का जो उत्पत्ति हुई शब्द की, वो हुई है चिता शब्द से। चिता का मतलब ये था कि जब
बौद्ध भिक्षु मरते थे या महात्मा बुद्ध का शव जब जलाया गया तो उस शरीर के ऊपर या उनके शरीर को एक ताबूत में बंद करके उनके ऊपर चैत्य बना दिए जाते थे। वर्तमान में यह एक पूजा स्थल हो गए हैं। चैत्य क्या हो गए हैं? पूजा स्थल। जैसे हमारे यहाँ मंदिर हैं, उस प्रकार से ही बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं चैत्य को पूजा स्थल मानते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में मस्जिद है, ईसाई धर्म में चर्च है, हिंदू धर्म में मंदिर है, उसी प्रकार से बौद्ध अनुयायियों ने क्या नाम दिया इसको? चैत्य नाम दिया। यहाँ पर जो चैत्य है पूजा स्थल होता है, इसी चैत्य के अंतर्गत होता है मठ। इस मठ में क्या होता है कि जो भिक्षु होते हैं या उपासक होते हैं वो बैठ कर के उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं किसमें? मठ में। और मठ किसके अंदर होता है? चैत्य के अंदर होता है, यानी चैत्य के अंदर ही मठ होता है। अब उसी मठ के पास में इन लोगों के रहने के लिए एक तरह से हॉस्टल सुविधा मान के चलिए आप, इनको दे दी गई। इनके क्वार्टर तैयार कर दिए गए। जो भिक्षु और भिक्षुड़ी रहते हैं, उपासक और उपासिकाएँ रहती हैं, उन्हें बिहार के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसी में चैत्य होता है, मठ होता है और बिहार होता है। बिहार है निवास स्थान, इसको रेजिडेंसी कह सकते हैं, निवास स्थान है ये बिहार, जिसमें बैठ कर के भिक्षु भिक्षुड़ी उपासक उपासिकाएँ उपदेश देते थे। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एक कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से शासक थे, तो इस बात को ध्यान रखना। एक तो था अशोक, अभी बताया मैंने, बिंबिसार जो अपना राजवैद्य भेजता है इनके इलाज के लिए। एक था प्रसेनजीत जो अवंती का राजा था, क्या नाम था? प्रसेनजीत। एक था कनिष्क। ये कौन से? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। क्लियर है? यहाँ पर महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने धर्मों का उदय किया। महात्मा बुद्ध ने धर्म के अंदर जो जो कुरीतियाँ थीं उनको आगे बढ़ाया। देखिए, ये तुम्हारा टॉपिक बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म टॉपिक आपका बता दिया है, कंप्लीट कर दिया है। किसी दिन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने। थैंक यू।